ओके मैम, देखिए ये अलग अलग जगह का ही बैठता है। वॉक है हनीमून। बोला है 2 दिन रही है। ये 14 फरवरी आई थिंक, 25 अप्रैल का है। अच्छा ये 25 अप्रैल क्या है। हुआ था? क्या मामला था ये? मेरी शादी, मेरा नाम शिखा राजन है। मैं शादी से पहले मैं भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर LNCT भोपाल में रही। वहाँ से मेरा MTech भी हुआ है। उसके बाद मैं लेक्चरशिप पे मैं वो क्लास वाइज जो करते हैं उसमें TIT इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाई हूँ और RGPP की इंजीनियरिंग की कॉपियाँ भी मैं चेक की हूँ। मेरी शादी हुई 27 अप्रैल 2018 को नीरज कुमार से। शादी के बाद ये शादी के बाद ये मेरे पति जो मेरी पैतृक गांव से मेरी शादी हुई। शादी के बाद ये गुलनी मेरे सास ससुर का जो पैतृक गांव था वहाँ ले गए और उसके बाद रिसेप्शन के लिए लोग पटना लाए मुझे। वहाँ के बाद ये हनीमून कहिए या मंदिर में पूजा जो भी हो वो हम लोग गए हनीमून अलग अलग जगह पर। उसमें घृणेश्वर मंदिर और जगह पुणे बेंगलोर भी रखने के बाद फिर हमें भोपाल छोड़ते हैं मेरे पति, क्योंकि हम वहाँ पहले से रह रहे थे भोपाल में। भोपाल आपके साथ हुआ क्या? मेरे साथ अभी रिसेंट का है ये 16 तारीख की, जस्ट इसी 16 को क्या हुआ कि हम ससुराल में रह रहे थे। हम मेरा केस पहले से चल रहा था और सामाजिक समझौता के बाद ये लोग हमको ससुराल बुलाए। ससुराल में रह रहे थे कुछ दिन से। ये लोग जब हम ससुराल में रहते थे तो खाना वाना नहीं देते थे हमको, 2 दिन तक ऐसे भूखे रहते थे। बगल में मेरी मम्मी पापा का एक फ्लैट है, वहाँ जाकर हम खा लिया करते थे। जब खाकर वापस आते थे अपने ससुराल में तो ये दरवाज़ा को खोलते ही नहीं थे। क्या कारण? ये इनको समाज में कह रहे थे क्या कि लड़की रह नहीं रही है मेरे साथ और हम विदाउट वाइफ फील करते हैं ऐसा। जब समाज जब बोलता था हम बोलते थे ठीक है हम जाएंगे रहेंगे। तो सामाजिक समझौता के बाद ये हमको ले गए, ठीक है आ जाएगी रहने के लिए। रहने चले गए, उस दिन से रहने लगे। खाना नहीं देते थे। मेरे पति के अंकल नवल किशोर वो नीचे वाले फ्लैट में उनके जस्ट उसी बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। तो सब वहाँ ताला लगाकर सब उनके यहाँ से बैठ जाते थे और जब हम खाना के लिए ढूंढते थे तो किचन में भी लॉक लगा हुआ है। 2 दिन तक ऐसे भूखे रहे कुछ खाकर। पास में मेरे मम्मी पापा का घर था, 5 मिनट का मुश्किल से रास्ता होगा। वहाँ जाकर जब खाना खाने जाते थे वापस अपने फ्लैट पे आते थे, ससुराल वाले फ्लैट पे, तो ये दरवाजे ही नहीं खोलते थे। कारण क्या था? कारण ये था कि इनको रखना नहीं था। ये डाइवोर्स फाइल किए हुए थे। इनको दहेज तो मांग था ही, 15 लाख का हमेशा मांग रहता था। बोलते थे कि बेंगलोर का एक फ्लैट मेरे पति लिए थे, उसमें 15 लाख का हमेशा मांग रहता था। बोलते थे कि बेंगलोर है, यहाँ लड़कियाँ और लड़के दोनों कमाते हैं तभी चलता है, ये बिहार नहीं है। और ये आप दोनों का लव मैरिज हुआ? नहीं, मेरा अरेंज मैरिज था। और ये जिस दिन शादी मेरी हुई, जिस दिन हम पैर रखे हैं, उस दिन से डाउरी डिमांड और ये चांदी का कटोरा नहीं मिला तो 11 को दौरिया हमें नहीं मिला। आते के साथ सब जितनी मेरी जो सास लगी सब घेर कर और हमको पूरा बोलती थी। हम भी सोचे ठीक है ये तो पूर्वजों से चलते आ रहा है कि लड़कियों को इतना सहना ही है, तो हम भी सोचे ठीक है हम भी सहेंगे। मेरे परिवार भी वाले बोले कि एक बच्चा हो जाएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा, पर ये कंटिन्यू चलता रहा मेरे साथ। आपके पति करते जब तक हम उनके साथ रहे हैं तो कुछ दिन तक ठीक ठाक हुआ, फिर स्टार्ट। आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे पहले इन्फोसिस में, अभी प्रोफिन्स PPT लिमिटेड बेंगलोर में है अभी वो। तो जब वो कमाते थे तो आप भी तो कमाते थे, आप भी तो प्रोफेसर थी? नहीं थे उस टाइम तक। जब मेरी शादी हुई, मेरा BPSC का मेरा एग्ज़ाम निकला था 2017 एडवर्टीजमेंट नंबर, उसका जब शादी हुई तो उसका डेट आ गया। जब डेट आया तो ये हम बोले कि हमारी पढ़ाई होगी या जॉब होगी, 2 में से कोई एक होगा। बोले ठीक है तुम पढ़ लो। जॉब ही छुड़वा दिए, हम जॉब छोड़ दिए और हम वहीं भोपाल में थे तो तैयारी, बोले यहीं रहो, हमें जो फ्लैट लिए हैं उसका EMI भरना है तो हम बाहर जाएंगे विदेश कमाएंगे, तब तक तुम यहाँ रह के पढ़ाई करो, हम 1 महीने में चले आएंगे वापस। 1 महीना में कह के जाते थे, 4 महीने तक इनका कोई पता नहीं रहता है। आगे क्या कर? उनका हमेशा संपर्क किसी न किसी लड़की से रहा है, ये वो आप बताएं। हाँ, बेंगलोर में फ्लैट मैम बेंगलोर में फ्लैट में जहाँ ये फ्लैट करते थे वो मेरे पति का 305 नंबर फ्लैट नंबर है, 3rd फ्लोर पे। और इनकी बचपन की एक फ्रेंड है, उसका 9th फ्लोर पे था, 905 सेम 9th फ्लोर पे 905, इनका 305।
और उस महिला का पूरा सामान मेरे घर में होता था। उनके अलमारी में उसका कपड़ा होता था, मेरे हस्बैंड के अलमारी में उनका कपड़ा होता था। और पूछने एक बार ऐसे ही हुआ कि बोले कि नहीं तुम भोपाल में रहोगी, तुम बेंगलोर में नहीं रहोगी, जो तुम यहीं रहो पढ़ाई करो, वहाँ क्या करोगी, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तुम यहीं रहो, भोपाल में रहो, सारा व्यवस्था है। बोले नहीं हम तो जाएंगे, यहाँ किराया क्यों दें हम भोपाल का, हम वहीं अपने फ्लैट में क्या करें, पढ़ाई करेंगे, जो भी करना वहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत बोलने लगे नहीं। हम बोले क्या बात है, आप रेंट लगा दिए हैं क्या, क्यों नहीं जाने दे रहे आप? तो बोलते नहीं रेंट वेंट तो नहीं लगा है। हम बोले तुम कैसे जाओ? हम बोले कि नहीं लगा तो हम अपने घर में ही जाएंगे। बोले कि ठीक है जाओगी कैसे, तुमको एड्रेस पता है वहाँ का? हम बोले हम जाएंगे किसी स्टेशन में बैठ जाएंगे और बोल देंगे कि हाँ हमको अपना एड्रेस नहीं पता है, मेरे पति का नंबर ये है और हम मेरे घर पे पहुँचा देगा। फिर मेरे पति को ये लगा कि ये चली जाएगी फ्लैट पे, ये बोले कि ठीक है रुको हम आते हैं तुमको और तब तुम चलना। ये पता नहीं कहाँ से आए थे, आए मेरा फ्लाइट का टिकट बुक किए। उसके बाद हम बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर ये फ्लैट में न ले जाकर मेरे पति हमको किसी गेस्ट इंफोसिस के गेस्ट हाउस पे रोकते हैं और 2 दिन वहाँ रहने के बाद हमें बोलते हैं अच्छा लग रहा है ना यहीं रहो। हम बोले नहीं हमको तो अपना घर जाना है, क्योंकि हमको तो लग रहा था कि कुछ तो है, मेरे घर में कुछ तो है। और बोले नहीं हमको तो जाना है, अपने फ्लैट पे जाना, अपना घर देखना है। बहुत फोर्स करने के बाद जब मेरे पति फ्लैट पे ले जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ बड़ा बड़ा मिरर, लड़कियों का सामान, मतलब लड़की का कपड़ा इनके अलमारी में। पूछते कि किसका है तो वहीं से नाराज़ हो गए, बोले कि तुमको क्या मतलब है किसी का हो, तुम अपने काम से मतलब है। उस दिन से मैम काफ़ी ज़्यादा हम लोग के बीच में झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा क्या, मेरा हिम्मत नहीं था मैम कि उनके सामने हम झगड़ा कर पाए। मेरे एक और बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने खुद इसकी मैम एक चीज़ और लड़की की बोलना जो चाहेंगे। हैबिट है वो एक हैबिट वाली बात है। लड़कियों वाली बहुत अच्छी बात है कि वो